हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हाई नॉट टू डू दैट पार्ट। तो मोटिवेशन के क्वेश्चंस को लेकर हम शुरू कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज सोर्स ऑफ द वर्ड मोटिवेशन। जो मोटिवेशन वर्ड है, जब हम इसको HRD में पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस वर्ड का सोर्स क्या है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इसके आंसर को जानते होंगे। तो व्हाट इज सोर्स ऑफ दिस वर्ड मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन का नंबर 2 डालेंगे। फर्स्ट राइट द क्वेश्चन नंबर एंड देन राइट द आंसर। So what is the source of the word motivation? तो 2023 के एग्जाम में हमें आगे जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जब वहां ऑप्शन नहीं दिए होंगे। सो मोटिवेशन वर्ड का सोर्स क्या है? यस, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। सो लैटिन वर्ड क्या है? सो इट हैज कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मूवेरे। मूवेरे मीन्स टू मूव। सो मूवेर इज ए लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू मूव, और वहीं से ये वर्ड मोटिवेशन आया। क्वेश्चन नंबर 2, मोटिवेशन प्रोसेस कहां से शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है? सो मोटिवेशन के प्रोसेस का जो बिगिनिंग पीरियड है वो कौन सा है, और किसी चीज के लिए हमारा मोटिवेशन एंड कब हो जाता है। तो ये 2 सिचुएशंस आपको बतानी है कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो मोटिवेशन शुरू कहां से होता है, किस कारण होता है, और एंड कहां हो जाता है। सो मोटिवेशन का जो बिगिनिंग है वो हमारे इनर स्टेट से होता है। इनर स्टेट से वी वांट समथिंग, तो हमारा इनर स्टेट है, और नीड फुलफिलमेंट जब होती है तो फिर वो हमारा एंड हो जाता है। सो वी फील मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द इनर स्टेट। हम अंदर से जो सोचते हैं, हमारी वो एक नेसेसिटी है, उसके बेसिस के ऊपर मोटिवेशन शुरू होता है, और नीड फुलफिल हो जाए, हमारी जरूरत पूरी हो जाए, तो हमारा मोटिवेशन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथर्स एडम हर्सबर्ग्स वरूम। ये 3 ऑथर्स हैं, इन्होंने 3 अलग अलग थ्योरीज दी। सो एक है एक्सपेक्टेंसी मॉडल, एक है इक्विटी थ्योरी, तीसरा है 2 फैक्टर थ्योरी। इनको आपने मैच करना है, तो मैच कर दीजिए कौन सी थ्योरी किसकी है। एडम की थ्योरी कौन सी है, हर्सबर्ग की थ्योरी कौन सी है, वरूम की थ्योरी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 मैच कर दीजिए। सो इसको मैच कर दीजिए तीनों को। एक लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। ए किसके लिए है, बी किसके लिए है, सी किसके लिए है। एक लाइन में मैच कर दीजिए उसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर 1 है ये, तो ये एडम इनमें से किसके साथ मैच करता है, हर्सबर्ग है इनमें से किसके साथ मैच करता है, वरूम है किसके साथ मैच करता है। सो हियर वी हैव द आंसर A22231। रेखा जी, ये 2 2 बार कैसे आ सकता है? कैन नॉट बी। 122231 A22331 A2B3C1। यस, करिए कोशिश क्विकली, इसकी मैचिंग कर दीजिए क्विकली। कैसे रहेगी इसकी मैचिंग? A2B3C1 122331। चलिए चेक कर लेते हैं। सो ए मीन्स एडम की थ्योरी जो बनती है, एडम की थ्योरी जो बनती है ए का 2 फैक्टर थ्योरी, इज इट सो? A2 B3 एंड C1 A2, तो एडम की थ्योरी है इक्विटी थ्योरी। हर्सबर्ग की थ्योरी है, इसको बी ले लेते हैं। हर्सबर्ग की थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी नंबर 3, और वरूम की थ्योरी एक्सपेक्टेंसी मॉडल। मैं इसको जरा ABC कर दूं, ताकि जब फ्यूचर में हम इसको यूज करें एट दैट टाइम ऐसा कोई इशू ना रहे।
यस, इट्स ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल आर मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, ये कौन सी थ्योरी कहती है? पीपल आर मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, तो ये कौन सी थ्योरी कहती है? क्वेश्चन नंबर 4। याद रहे, नाउ वी आर वेरी नियर द एग्जाम, और मोटिवेशन की थ्योरी में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकर के और मोटिवेशन को लेकर के। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले को अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं किया है तो उसको जरूर कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 4, पीपल आर मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये कौन सी थ्योरी कहती है? क्वेश्चन नंबर 4। मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, प्लीज डोंट राइट एनी आंसर विदाउट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। सविता, अन्नपूर्णा, प्लीज डोंट राइट एनी आंसर without writing the question number. Anjani Liu, first write the question number and then write the answer. Rajiv Patil, any problem writing the question number? So ये थ्योरी है टेलर की थ्योरी, जिसको हम कहते हैं रैशनल इकोनॉमिक व्यू थ्योरी। नोट कर लीजिए ध्यान से, टेलर की थ्योरी है रैशनल इकोनॉमिक व्यू थ्योरी। रैशनल इकोनॉमिक व्यू थ्योरी, एक आंसर सही है, वो आया है ज्योति से। रैशनल इकोनॉमिक व्यू थ्योरी ऑफ टेलर। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनल इकोनॉमिक व्यू थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, इस थ्योरी का दूसरा नाम कौन सा है? इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ दिस थ्योरी? Question number 5, another name for this theory. Yes, this theory is known as scientific management theory. Scientific management theory. तो people are motivated by economic consideration. तो इसकी जो मेन थ्योरी है वो है रैशनल इकोनॉमिक व्यू थ्योरी टेलर की, और इस थ्योरी को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। क्वेश्चन 6, एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड बाय एक्नॉलेजिंग देयर सोशल नीड्स, ये कौन सी थ्योरी है? एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड बाय एक्नॉलेजिंग देयर सोशल नीड्स। सो विच थ्योरी इट इज, कौन सी थ्योरी है वो? विच थ्योरी इट इज, ये कौन सी थ्योरी है? एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड बाय एक्नॉलेजिंग देयर सोशल नीड्स। तो आंसर आ रहा है मैस्लो का थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी। मैस्लो ज्यादा आंसर है। सो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट मैस्लो थ्योरी, दिस इज मायोस थ्योरी। मायोस थ्योरी इज ह्यूमन रिलेशंस मॉडल। एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड बाय एक्नॉलेजिंग देयर सोशल नीड्स, तो ये थ्योरी मायो की है, ह्यूमन रिलेशंस मॉडल। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे एक भी आंसर इसके अंदर सही नहीं आया है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि मोटिवेशन की थ्योरी को हमने मॉड्यूल सी में कितना अच्छा कर रखा है। आपके पास जो भी टाइम है, गैप्स आइडेंटिफाई करो और उसको पूरा करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो मैस्लो की हायरार्ची थ्योरी में जो नीड्स का करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि वहां पे हायरार्चिकल ऑर्डर है उनका, तो उनका हायरार्चिकल ऑर्डर क्या है उन 5 नीड्स का? क्वेश्चन नंबर 7। सो हायरार्ची ऑर्डर उसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दैट हायरार्ची लेवल? क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट ऑर्डर वो 5 कौन कौन सी हैं? तो उसका करेक्ट ऑर्डर लिख दीजिए।
सो सविता जी, दैट इज नॉट द आंसर। वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, आपसे पूरा आंसर पूछा गया है। सो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। करेक्ट। फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, सॉरी सोशल सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वेरी गुड। So next question. According to Maslow, safety needs can be observed in which age group? मैस्लो की थ्योरी के मुताबिक जो सेफ्टी नीड्स हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किस एज ग्रुप के अंदर प्रोमिनेंटली। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मैस्लो की सेफ्टी नीड्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विच एज ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 8। सो हरीश कहते हैं 8 यंग एज ग्रुप फ्रॉम इन्फेंट टू यंग चिल्ड्रन, यंग adults, infant and children. So this is in respect of infant and young children because of their dependence on the adults. Infants and young children, which is not a safety need of employees. Employees की इनमें safety need कौन सी नहीं है? Peer acceptance, provident fund, safe working condition, grievance procedure. इनमें से कौन सी नीड आपको लगता है कि सेफ्टी नीड का पार्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपका आंसर ये नहीं देना कि कौन सी है, यू हैव टू टेल विच इज नॉट। सो पीयर एक्सेप्टेंस नहीं है, ग्रीवांस प्रोसीजर नहीं है, सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है। सो विच ऑफ दीज इज नॉट? सो आंसर इज ग्रीवांस प्रोसीजर, पीयर एक्सेप्टेंस, ग्रीवांस प्रोसीजर, पीयर एक्सेप्टेंस, ग्रीवांस प्रोसीजर, प्रोविडेंट फंड। सो इनमें जो पीयर एक्सेप्टेंस है वो सोशल नीड है। तो ग्रीवांस प्रोसीजर तो हमारी सेफ्टी पार्ट है ना, अगर हमें कोई तकलीफ है हम शिकायत कर सकें तो वो हमारी सेफ्टी नीड है। वेयर एज जो पीयर एक्सेप्टेंस है वो हमारी सोशल नीड है कि जो हमारे साथ काम करते हैं वो हम एक्सेप्ट करें। तो दैट इज आवर सोशल नीड। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें से हम गड़बड़ कर गए, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है ग्रीवांस प्रोसीजर, वो तो सेफ्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, जॉब टाइटल, चैलेंजिंग वर्क, ये कौन सी नीड है मैस्लो के अंतर्गत? हमारी जॉब का टाइटल, तो हम क्लर्क हैं, ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, और चैलेंजिंग वर्क ये मैस्लो की कौन सी नीड है? क्वेश्चन नंबर 10। सो पीयर एक्सेप्टेंस मींस, पीयर एक्सेप्टेंस का मीनिंग होता है व्हेन दोज हु आर वर्किंग विद अस दे एक्सेप्ट अस एज देयर पार्ट। सो जॉब टाइटल, चैलेंजिंग वर्क, इट इज विच नीड ऑफ मैस्लो? मैस्लो की ये कौन सी नीड है? सो दिस इज विच नीड ऑफ मैस्लो? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, सभी का आंसर एक जैसा है, सेल्फ एस्टीम। सो यस, दिस इज करेक्ट, सेल्फ एस्टीम नीड है ये। प्रेजेंस ऑफ मोटिवेशन फैक्टर इज हाईली मोटिवेशन एनवायरमेंट and their absence causes dissatisfaction. Presence of motivation factors is a highly motivating environment and their absence causes dissatisfaction. So ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है? हर्ज़बर्ग की थ्योरी से ये स्टेटमेंट है मोटिवेशन फैक्टर जो हैं उनका जो प्रेजेंस है वो हाईली मोटिवेटिंग एनवायरमेंट क्रिएट करता है और उनका जो एब्सेंस है वो डिससेटिस्फैक्शन कॉज करता है। आपको बताना है ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11। सो ये फॉल्स है कि ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 11। सो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू के आंसर ज्यादा हैं, फॉल्स के भी आंसर काफी सारे हैं और आंसर हमारा फॉल्स है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मोटिवेशन फैक्टर, मोटिवेशन के साथ वो इट डज नॉट कॉज डिससेटिस्फैक्शन, ये डिससेटिस्फैक्शन कॉज नहीं करता। सो प्रेजेंस ऑफ मोटिवेशन के जो फैक्टर हैं ये डिससेटिस्फैक्शन कॉज नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है।
इट इज नॉट हाइजीन फैक्टर अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग थ्योरी। इनमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर नहीं है? सैलरी, वर्क, अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 12। इट इज नॉट ए हाइजीन फैक्टर अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग थ्योरी, सैलरी, वर्क, अचीवमेंट। तो जो हाइजीन फैक्टर नहीं है वो मोटिवेशन फैक्टर है। तो इनमें से हम भी ये भी कह सकते हैं मोटिवेशन फैक्टर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। सो विच ऑफ दिस इज नॉट ए मोटिवेशन फैक्टर? ध्यान रखना है क्वेश्चन नॉट में है, इनमें कौन सा हाइजीन फैक्टर नहीं है? यस, जो वर्क एंड अचीवमेंट है ये मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। वर्क भी और अचीवमेंट भी, ये दोनों मोटिवेशन फैक्टर का पार्ट है। तो केवल इसके अंदर वर्क, सैलरी है जो कि हाइजीन फैक्टर का पार्ट है। इट इज नॉट ए मोटिवेशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू हर्ज वर्क। इनमें कौन सा मोटिवेशन फैक्टर नहीं है? जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 13। So it is not a motivation factor according to Herzberg. Job security, working condition, recognition. Because motivation factors are different, hygiene factors are different. हाइजीन फैक्टर्स की जो एब्सेंस है वो डिससेटिस्फैक्शन कॉज करती है और उनकी प्रेजेंस सेटिस्फैक्शन कॉज करती है। क्वेश्चन नंबर 13। रिकॉग्निशन, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी। सो जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, ये हाइजीन सर्कमस्टेंसेस हैं। जॉब सिक्योरिटी होना, वर्किंग कंडीशन मीन वर्किंग एनवायरनमेंट, ये हाइजीन फैक्टर्स हैं। तो इसके अंदर जो रिकॉग्निशन है केवल वही मोटिवेशनल फैक्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले फ्रेंड्स, थ्योरी किन पॉइंट के ऊपर अलग अलग नजर आते हैं? सो दे डिफर ऑन विच अकाउंट्स। सो कॉपी नहीं हो रही तो आप यस जैसे जसप्रीत ने लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको टाइप कर दीजिए, तो बाद में टाइप करके भेज दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईआरजी थ्योरी एंड मैस्लोज थ्योरी वो किन पॉइंट्स के ऊपर डिफर करती हैं? ये दोनों थ्योरी में वही नीड्स की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 14। और उस लिंक के लिए आपको रिमाइंड करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय 4 AM आपको लिंक वो मिल जाएगा संडे को। हमारे कई स्टूडेंट्स रिमाइंडर देना शुरू कर देते हैं। देयर इज नो नीड टू सेंड एनी रिमाइंडर, आपने ईमेल कर देनी है, दैट्स ऑल। सो आंसर है मैस्लो की 5 थ्योरी, ईआरजी में 3 है। मैस्लो ऑर्डर वाइज है, ईआरजी 1 और मोर लेवल कैन बी अचीव्ड सेम टाइम, वेरी गुड। चलिए, एक तो नीड्स का फर्क है, ईआरजी में 3 नीड्स है, मैस्लो में 5। और दूसरी उनका सेटिस्फेक्शन, ईआरजी में सेम टाइम के ऊपर एक से ज्यादा नीड्स का हो सकता है और जो मैस्लो की है उसका सीक्वेंस में है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when higher need is frustrated a person increases lower level need according to which theory? अगर हायर लेवल की नीड हमारी पूरी नहीं हुई है, फ्रस्ट्रेट हो गई है, तो पर्सन इंक्रीज कर देगा लोअर लेवल की नीड को। ये कौन सी थ्योरी कहती है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। सो फ्रस्ट्रेट हो जाना मीन्स नीड पूरी ना होना। तो क्वेश्चन नंबर 15, यस आंसर विल बी ईआरजी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी 3 टाइप ऑफ नीड्स आर। अचीव मोटिवेशन थ्योरी में 3 तरह की नीड्स हैं। वो कौन कौन सी नीड्स हैं? 3। आपका मोर और लेस पूरा रिवीजन हो जाना है इन क्वेश्चन से, इस चैप्टर का या चैप्टर के इस पार्ट का, जहां से लगातार क्वेश्चन आए हैं, 4 4 5 5 6 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16,
इन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी देयर आर 3 टाइप ऑफ नीड्स। ये 3 टाइप ऑफ नीड्स कौन कौन सी हैं? अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। वेरी गुड। सो अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, ये 3 नीड्स हैं। अंडर विच नीड पीपल वांट इंटरपर्सनल टाइज एंड गेटिंग क्लोज एज अकॉर्डिंग टू अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के मुताबिक लोग किस नीड के कारण इंटरपर्सनल टाइज चाहते हैं? दे वांट टू गेट क्लोज टू ईच अदर। तो इनमें कौन सी वो नीड है? अचीवमेंट, पावर या एफिलिएशन? क्वेश्चन नंबर 17। सो इट इज नीड ऑफ एफिलिएशन, एफिलिएशन का नीड। बीएफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को हम किस नाम से जानते हैं? बीएफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किस नाम से जानी जाती है? या किस थ्योरी के ऑथर्स हैं बीएफ स्किनर? क्वेश्चन नंबर 18। यस, दैट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। वो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है। चलिए, जाने से पहले क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। बहुत सारे